अश्वत्थामा का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमय योद्धा के रूप में आता है। महाभारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा को अपनी अपार शक्ति, शौर्य और ज्ञान के लिए जाना जाता है। लेकिन उनकी कहानी केवल एक महान योद्धा की नहीं है। यह कहानी है अमृता, श्राप और अनंत पीड़ा की। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कौरव और पांडवों के साथ साथ गुरु द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को सभी अस्त्रों का ज्ञान दिया। द्रोण ने अश्वत्थामा को नारायणास्त्र का भी ज्ञान दिया था, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं सिखाया था। उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अद्वितीय शक्ति और रोगों से रक्षा प्रदान करती थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का भक्त माना जाता है और उन्होंने कठोर तप करके शिव जी का आशीर्वाद पाया, जिससे उनकी ताकत और बढ़ गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों के पक्ष में लड़े और उनकी वीरता और शक्ति युद्ध के दौरान कई बार सामने आई। कुरुक्षेत्र में जब पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तब अश्वत्थामा में प्रतिशोध की आग भड़क उठी। पांडवों का नाश करने के लिए उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग किया, जिसे किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता था। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था। इस अस्त्र के सामने जो आता था वह भस्म हो जाता था। इस अस्त्र को काटने की जितनी कोशिश की जाती थी, यह अस्त्र उतना ही तीव्र हो जाता था। नारायणास्त्र को रोकने का एकमात्र तरीका था कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए, यानी कोई हथियार ना उठाए और शांत हो जाए। अश्वत्थामा के नारायणास्त्र से बचने के लिए श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी कि वे और उनकी सेना सभी हथियार छोड़कर शांत खड़े हो जाएं और अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करें। श्री कृष्ण के कहे अनुसार जिन्होंने हथियार छोड़ दिए और शांत खड़े हो गए, वे सुरक्षित रहे। लेकिन जो योद्धा डर और गुस्से में आकर नारायण अस्त्र का सामना करने लगे, वे अस्त्र की तीव्र अग्नि में जल गए। इस तरह श्री कृष्ण की सूझबूझ और सलाह से पांडवों और उनकी सेना ने नारायण अस्त्र के प्रचंड प्रभाव से बचने में सफलता पाई। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुसकर पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। यह कार्य धर्म के विपरीत था, क्योंकि उसने निहत्थे सोए हुए योद्धाओं पर वार करके उनका वध किया। इसके बाद पांडवों पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराता तो इससे पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते थे, लेकिन उन्हें इसको वापस लेना नहीं आता था। इसीलिए अश्वत्थामा ने तब उस अस्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया। वह पांडवों के वंश का विनाश करना चाहता था। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ने वाला है, तो उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से उस बच्चे की रक्षा की। श्री कृष्ण ने बालक को जीवन दान दिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह युगों युगों तक भटकता रहेगा। उसे ना तो मृत्यु मिलेगी और ना ही उसकी पीड़ा समाप्त होगी। उनके माथे की मणि को भी श्री कृष्ण ने निकाल दिया। इस श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। लोगों का मानना है कि वे हिमालय के घने जंगलों, वनों और गुफाओं में निवास करते हैं। उनके बारे में कई कहानियां सुनी जाती हैं, जिनमें दावा किया गया है कि लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ लोग मानते हैं कि वे मध्य प्रदेश के जंगलों में विचरण करते हैं। कई साधु और तपस्वी ने अश्वत्थामा को गंगा के किनारे किसी सुनसान जगहों पर देखा है। कहा जाता है कि उनकी पीड़ा और घाव अब भी वैसे ही हैं जैसे उन्हें श्री कृष्ण से श्राप मिला था। जो साधु हिमालय में तपस्या करते हैं, उन्होंने भी एक लंबे बलशाली व्यक्ति को देखा है, जिसका शरीर घावों से भरा हुआ है और जिससे दुर्गंध आती है। जब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो उसने खुद को अश्वत्थामा बताया और बताया कि वह अपने पापों के कारण श्रापित होकर भटक रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले में स्थित एक शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी दर्शन देने आते हैं। कहा जाता है कि वह हर सुबह इस मंदिर में पूजा करने आते हैं और भगवान शिव को फूल चढ़ाते हैं। इस मंदिर के पुजारियों का कहना है कि कई बार लोगों ने सुबह सुबह मंदिर में फूल और ताजे जल के चढ़ावे देखे हैं, जबकि रात में वहां कोई